किसान भाइयों, आपने तो धान जरूर लगाया होगा। धान लगाना बहुत आसान है और धान में सबसे ज़्यादा खाद का प्रयोग कौन कौन सा खाद देना चाहिए जिससे से ज़्यादा आपका मुनाफा हो और धान का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा हो। ऐसे तो देखा जाता है धान लगाने वाले किसान पहले ही खाद देना भूल जाते हैं, जिसके कारण उनका पहले ही फसल ख़राब हो जाता है और उसके बाद तो आपको पता ही है, उसके बाद आप कितना भी खाद देते रहेंगे, किसी का जड़ मजबूत रहेगा तो ही उसका मतलब ऊपर जाके दाना बनेगा या दाना मोटा होगा। इसके लिए कौन कौन सा खाद देना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, धान के खेत को अच्छी तरह जुताई कैसे करवाना चाहिए, सारे चीज़ के बारे में A to Z बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ऐसे तो देखा जाता है धान का फसल जो भी किसान लगाते हैं ऐसे ही वो लगा देते हैं और छोड़ देते हैं, पानी देते हैं और थोड़ा मोड़ा खाद देते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी का अच्छा तरह से जांच करवा लेंगे तो आपको खाद देने का ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। मिट्टी का जांच करवाने के बाद बहुत सारा खाद छोड़ दिया जाता है, कोई जो भी कमी रहता है वही खाद लोग देते हैं और मिट्टी का जांच तो फ्री में हो जाता है। हर एक ब्लॉक या हर एक जगह आपको आराम से हो जाता है। KVK में जाइएगा वहाँ भी हो जाता है। इतना आसान है मिट्टी का जांच करवाना, जो ये आप एक तरह से समझिए जो मिट्टी का जांच ही आसानी अब हो गया है। ये सब अपना होते रहता है, आप जांच करवा ले खेत का। लेकिन किसी के किसान के पास बहुत सारा खेत रहता है तो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। लेकिन आप अगर मिट्टी का जांच नहीं करवा रहे हैं तो आप ये भी ध्यान रखिए जो खाद का मात्रा हो वो ज़्यादा न दे न कम दे। इसके लिए पहले एक ट्रॉली आपको 1 एकड़ में 1 से 2 ट्रॉली, हम तो 2 ट्रॉली दिए हैं, गोबर की खाद दिए हैं। और एक खेत में 1 एकड़ के लिए 1 ट्रॉली मुर्गी का जो आता है बीट वो दिए हैं। दोनों मतलब 1 ट्रॉली दिए हैं और 2 ट्रॉली गोबर का खाद और 1 ट्रॉली मुर्गी का खाद जो होता है वो मतलब 3 ट्रॉली हमने डाला है और पूरा खेत में छिड़काव करवा के उसे अच्छी तरह से जुताई करवा दिया है और छोड़ दिया हूँ। और 2-4 दिन बाद जब थोड़ा बारिश होगा मानसून का, यहाँ बिहार में तो अभी लग नहीं रहा है लेकिन पंजाब में ये धान लगाने का समय हो गया है और वहाँ लगना स्टार्ट भी हो गया है। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ तो अभी बीज ही नहीं गिरा है और मैं कल या परसों बीज गिरा दूंगा और उसके बाद देखिएगा बीज जैसे ही गिराऊंगा उसके बाद तो वैसे ही काम होते रहेगा। और उसके बाद मैं इसे लगा दूंगा धान का बीज के जैसे ही लगाऊंगा तो उसके बाद तो आप जानते ही हैं बीज से मैं एक वेराइटी जो रखा हुआ हूँ। ऐसे तो वेराइटी पे मैं वीडियो बना दिया हूँ और गोबर उबर जो होता है वो सब करके जुताई करवा के छोड़ दीजिएगा। और 2-4 दिन बाद उससे पहले अगर खरपतवार नाशी दिए हुए हैं तो 15 दिन बाद जुताई होता है। हम तो पहले खरपतवार नाशी दे देते हैं क्योंकि अभी बीज गिराएंगे उसके बाद बीज 22 दिन बाद ही लगाना होता है, तो उसके बाद हम लगाएंगे तो वो तो दूसरा बात होता है। लेकिन अब कुछ किसान भाई बीज गिरा लिए हैं, कुछ किसान भाई का बड़ा भी बीज हो गया है। और वेराइटी का बात करें तो आपके क्षेत्र में जो भी अच्छा वेराइटी हो वो वेराइटी लगा दीजिए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और इसमें आपको पोटास देना होगा, पोटास का दाम बढ़ गया है तो लोग पोटास नहीं देते हैं। आपको 1 एकड़ के लिए 20 kg तो आराम से पोटास आपको प्रयोग करना होगा और 1 बोरा आपको DAP जो होता है DAP खाद वो डाल देना होगा। इससे ये होता है फास्फोरस पोटास उसमें होता है, मतलब फास्फोरस नाइट्रोजन होता है, जिससे आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ लेता है, शुरू में ही ग्रोथ ले लेता है, जो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जो मतलब आप जैसे ही जुताई करवाइएगा जब लगाना हो पानी भरिएगा, उससे पहले पानी भर के आप जो जुताई करवाइएगा पानी भरने के बाद उसमें 1 बोरा आपको DAP खाद दे देना होगा। और चिकन मैन्योर दिए हुए रहते हैं और पोटास तो 20 kg दे देना होगा और आपको जिंक दे देना होगा और भी तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आपको सीवीड फर्टिलाइज़र में बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है तो वो भी अगर 5 kg आप दे देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर नहीं दूसरा कोई खाद आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला बुझाए तो वो आप दे सकते हैं जिसमें सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट हो जाए। और उसके बाद उसका जुताई करवा दीजिए, फिर एक मतलब चास करवा दीजिए और आपको उसके बाद प्लांट उखड़वा के बीज जो आपका प्लांट होता है धान का वो उखड़वा के आप उसमें मतलब डलवा दीजिए, रोपाई करवा दीजिए। 1 एकड़ में 85,000 या 80,000 के करीब पौधा लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना ही लगता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, मतलब 6 kg आपको बीज लग जाएगा। हमारे यहाँ तो 4 kg में ही ये
पुरा देते हैं मज़दूर लोग, लेकिन वैसा नहीं होता है। 6 केजी में आपका जो बीज होगा वो बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा उसका ग्रोथ भी होता है। वो देख लीजिएगा और दूरी भी देख लीजिएगा, एक लाइन से लाइन की दूरी अच्छा होना चाहिए, जिससे एयर भी सर्कुलेट हो। और उसमें अजोला, अगर खाद आपको अजोला मिल जाए तो अजोला भी लोग डाल देते हैं, जो उससे अपना ये हो, पानी भरिएगा तो उसके बाद अपना मानसून का पानी देते रहिएगा। मानसून आएगा तो वो भी पानी उसमें लगा रहेगा, तो वो अजोला उसमें रिवाइव करते रहेगा, वो भी खाद के रूप में काम करेगा। तो वो भी कर सकते हैं। अगर अजोला नहीं है तो ऐसे भी आप काम चला सकते हैं। और आपको उसके बाद 10 दिन बाद आपको 30 केजी DAP और यूरिया दे देना होगा आपको खेत के 1 एकड़ खेत में। देखिए उसके बाद आपका जो ग्रोथ धरेगा, जो आप जान के चौंक जाइएगा, आपका प्लांट बहुत सुंदर हो जाएगा। धन्यवाद। अगर इतना देर वीडियो देखें तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें।